जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन दोस्तों क्या ये सही है? देखिए दोस्तों, हर चीज की अलग अलग परिभाषा होती है। वो कहते हैं कि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी फिर रह जाती है। देखिए दोस्तों, जीवन में कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है, उसको छोटी मोटी जॉब की जगह कोई बड़ी जॉब हासिल हो जाती है कुछ समय पश्चात, जबकि वो छोटी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। तो वो लाइफ में यही कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में देखा जाए, इन डेथ अगर किसी की डेथ हो गई है, तो वो व्यक्ति वही सवाल करता है कि इसमें अच्छा क्या हुआ, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है कि इसमें अच्छा क्या हुआ। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो आया है वो जाएगा, ये तो निश्चित है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। अब व्यक्ति ऐसे फेर में या फिर कहीं कि कोई व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो जाता है, फिर कुछ और घटनाएं हो जाती है, तो फिर वहां पर भी व्यक्ति ये कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें अच्छा क्या हुआ। देखिए दोस्तों, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था और उनको वनवास मिला, तो चाहते तो वो भी ये बोल सकते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उन्होंने बाद में बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतने ऋषि मुनि मिले, आशीर्वाद मिले, राक्षसों का वध हुआ, इतने हमें दिव्यास्त्र मिले, बहुत सारी चीजें मिली, जिन ऋषि मुनियों के दर्शन दुर्लभ थे उन सब से हम मिले। फिर बाद में जब कहते हैं, जब विभीषण को मारने के लिए जो रावण ने तीर छोड़ा था, जो शक्ति छोड़ी थी, वो श्री राम जी ने अपने ऊपर ले ली। और उसके बाद लक्ष्मण और श्री राम जी का जब वार्तालाप होता है, तब वो नियति का सारा खेल बताता है कि विधि का कोई विधान होता है, विधि का विधान होता है, प्रारब्ध निश्चित होता है, और इसमें विधि की नियति की कोई योजना होती है जिसमें सारे कार्य छिपे हुए होते हैं, और वो सारे के सारे वृत्तांत वहां पर रामायण में बताए गए हैं। तब फिर वो श्री राम जी लक्ष्मण जी से ये कहते हैं कि परिस्थिति में सुख दुख चलता रहेगा, लेकिन अगर व्यक्ति सुख में सुख भोगने लग जाएगा और दुख में ज्यादा दुखी हो जाएगा तो वो अपना कर्म नहीं कर पाएगा। दुख को भी हमेशा सुख समझकर भोगना चाहिए। जी हाँ, कि परिस्थिति जैसे भी है आपको भोगनी है, तो ऐसा व्यक्ति आगे निकल जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए सोचता है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बुरा समय हमें सीख देकर जाता है, शिक्षा देकर जाता है, और उसके बाद जो अच्छा समय आता है, वहां उस बुरे समय में जो सीख और शिक्षा दी हुई होती है, अब आपकी परीक्षा होती है कि इसने क्या सीखा, क्या अपने जीवन में लाया। क्योंकि वहां पर आपका सारा मैं, अहंकार सब कुछ नष्ट हो जाता है। बाद में फिर पैसा आया, सुख आया, और बाद में सारे मैं और अहंकार आ जाते हैं। तो हर व्यक्ति अपने जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसकी तुलना अलग अलग रास्ते से देखता है। जो व्यक्ति कहीं 10-15 हजार की जॉब ढूंढ रहा होता है, उसको लंबी चौड़ी जॉब मिल जाती है, या फिर कहीं की अच्छी जॉब या गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो वो व्यक्ति खुद अपने मुंह से ये बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन उसका ही कोई दूसरा भाई उस लेवल पे खड़ा होता है जहां वो पहले खड़ा था कि यार इसमें अच्छा क्या हुआ, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है कि इसमें अच्छा क्या हुआ। तो वो व्यक्ति वहां पर परेशान हो रहा होता है। फिर वो व्यक्ति जब अपने नेक्स्ट लेवल पर आता है, फिर वो भी यही शब्द दोहराता हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हास्य वाले में यही कहा जाता है कि हास्य में देखो, जो जिसके साथ जैसा होना है वो प्रारब्ध का खेल है। तो वो हादसे में जो आया है वो जाएगा भी, ये हमें समझने वाली बात है। लेकिन हमारी फीलिंग्स उसके साथ इतनी जुड़ जाती है, इतने हम इमोशनल या फिर कहीं की सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति इमोशनल ना हो, उम्मीदें ना हो या लगाव ना हो, होता है जीवन में। लेकिन हमें ये भी सत्य मानना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन व्यक्ति इसे ग्रहण नहीं करता कि जो आया है वो जाएगा, जिसका जितना लेखा जोखा था वो कंप्लीट करके जाएगा। आपको इस सत्य को जानना है, पहचानना है और मानना है। इसमें जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहीं भी कोई निहित नहीं है, क्योंकि जिसका आना है वो जाना है, ये एक अटल सत्य है। इसको आप ये इस वे में ना देखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो व्यक्ति चला ही गया, अब उसके लिए क्या नहीं क्या सही, क्योंकि अब उसका इतना ही प्रारब्ध था, इतना ही यहाँ पर जीवन यापन था, इतना ही लेकर जोखा था, अब उसका नया जन्म होना है। तो इस जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसको व्यक्ति को हमेशा संघर्ष के दौर से देखना चाहिए कि जो अगर दुख भोग रहे हैं तो हम हमारे कर्मों के अनुसार दुख भोग रहे हैं। क्योंकि जो हमने पहले जो कर्म किए हैं, फिर संचित कर्म इकट्ठे हो गए, सारे कर्म, फिर प्रारब्ध हुआ, फिर हमारी बॉडी बनी, उसके बाद फिर हमें बुद्धि का विकास हुआ, बुद्धि डाली गई कि ये व्यक्ति कुछ नए कर्म तो करेगा। तो इस हिसाब से आप सिर्फ ये देखें कि संघर्ष के राह में जो होता है फिर अच्छे के लिए होता है। क्योंकि आपको नहीं पता कब कैसे आप उसमें सरवाइव कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि कैसे आप मैदान में डटे हुए हैं, कैसे आपने किसी चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं की, वो आपके लाइफ में हो जाती है। तो आप फिर यही कहते हैं कि यार इसकी तो इतनी तो उम्मीद नहीं की हमने, भी 2-4% चांस थे, बाकी तो ये पूरी हो गई है, हमने नहीं सोचा थी। जो फिर अपने मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन जिसके साथ गलत हो रहा होता है वो व्यक्ति कहता है कि अच्छा क्या होता है जीवन में।
तो हम अपने अनुसार हर चीज की परिभाषा बना लेते हैं। तो हमें ये पहचानना होगा, जानना होगा कि हर चीज की एक अलग परिभाषा है। क्योंकि जीवन में आपने वो एक नाव वाली कहानी सुनी होगी, एक जहाज में बहुत सारे यात्री होते हैं और वो जहाज डूबने लगता है। उसमें से एक यात्री बच जाता है जो एक टापू पर पहुंच जाता है, और वो टापू अपने जीवन को कोस रहा होता है, अपनी किस्मत को कोस रहा होता है, जबकि वो सारे मर गए। तो अब इसमें अच्छा क्या हुआ? लेकिन वो कहता है ना कि मरना तो एक सत्य है। और वो टापू पे रहने वाला, उसको न खाने पीने की व्यवस्था, वो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था, जो कुछ था उसका सब खत्म हो गया। लास्ट में एक झोपड़ी बची थी, वो झोपड़ी भी जल गई। और फिर वो अपने आप को, अपनी किस्मत को, भगवान को कोस रहा था, फिर वो इसमें अच्छा क्या हुआ? लेकिन अगले ही दिन उसी आग की वजह से जब एक जहाज वहां पर आ जाता है, फिर उसके मुंह से यही सब निकलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन अब व्यक्ति इसको किस दोराहे से देखे, ये व्यक्ति का नजरिया डिसाइड करता है। जो व्यक्ति अभी संघर्ष के दौर में है उसको यहाँ पर ये नजर आएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सिर्फ एक मिथ्या है या फिर ये सही नहीं है। देखिए, हो सकता है हर व्यक्ति के लिए सही सेंटेंस ना बैठे, लेकिन जो व्यक्ति अब इस लेवल को पार करके इस नेक्स्ट लेवल पर आ गया है, उन सब की परिभाषाएं बदल जाती है। जो व्यक्ति पहले कहता है कि ये सही नहीं है, बाद में आगे बढ़कर वही व्यक्ति ये कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने ये नहीं सोचा था, ये मेरे साथ हुआ। और फिर हमको मानने की आवश्यकता ये भी है कि जो हो रहा है हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है, चाहे हमारे इसी जन्म में जो पूर्व कर्म हुए हैं या फिर कहीं के पिछले जन्म के जो सारे कर्म आ गए हैं प्रारब्ध बनकर, उन कर्मों के अनुसार हम अपना ही फल भोग रहे हैं। तो आप सुख, मतलब वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसकी परिभाषा को भी अगर छोड़ दें तो हमें ये तो ग्रहण करना होगा कि जो हो रहा है हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है। जैसा हमने कर्म किए थे वैसा हम फल भोग रहे हैं। तो ये बात सबको एक्सपेक्ट करनी होगी और उन्हीं के अनुसार आगे कर्म करने होंगे। क्योंकि आप लाइफ में बहुत सी बार देखते हैं कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारे इसी जन्म के लौट कर आ रहे हैं, या फिर कोई घड़ी ऐसी है जो हमें बार बार ऐसी टकरा रही है कि ये चीज तो मैंने इसी जन्म में पहले देखी है, पहले हुई है, आज से 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले, कोई बहुत सारी चीजें ऐसी पिंच करती है लाइफ में। तो आप देखोगे जो व्यक्ति इन सब चीजों को देखता है वो जानता है कि चीजें लौट के आती है, कर्म वापस होता है, बैकफायर करता है। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। जितना समय लगता जाएगा मल्टीपल होते जाएंगे। वो कहते हैं ना, जितना अगर प्रभु दे रहा है बरकर तो आप भी दान पुण्य करते रहे। वो क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि वो मल्टीपल टाइम होके फिर वापस आने वाला है। इसलिए कहते हैं बुरे कर्म आज कम से कम करो, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम होके आए तो फिर वो हमें लिए बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी करने वाले हैं। तो ये हमें जानना होगा, पहचानना होगा। तो लाइफ में कुछ चीजें हमें एक्सेप्ट करनी होगी और यही सोचकर कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा समझकर हमें शिक्षा लेनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। यही जीवन का नियम कहता है। यही रामायण के वृतांत में भी बताया गया है। स्वयं प्रभु श्री राम जी ने बताया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सोचकर हमें जीवन पर्यंत आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। जी हाँ, तो आप अपने अनुसार इस परिभाषा को समझे, जाने, पहचाने, माने कि हाँ, अगर लाइफ में देखो रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरे लोग जानते हैं। हालांकि हम ऐसा नहीं है कि रोना ही रोज रोते हैं, क्योंकि हम परेशान होते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, सब जगह अंधकार होता है। अब ऐसे में व्यक्ति करे तो करे क्या, क्योंकि इरिटेटिंग होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति मोटिवेशन का सहारा अगर 5 मिनट ले तो बढ़िया, 50 मिनट लेगा तो वो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। लेकिन मेडिटेशन आपको एक ऐसी चीज है, रामबाण है, जो मन को शांत करेगी और आपको सोचने समझने की शक्ति प्रदान करेगी कि ये समय भी निकल जाएगा, अच्छा समय भी आएगा। जब पहले अच्छा था वो नहीं रुका, ये दुख वाला भी नहीं रुकेगा। लेकिन हमको ऐसा लगता है ये अंधकार कभी जीवन में जाएगा ही नहीं। लेकिन ये दोस्तों, आप यकीन मानिए, पूरा सिलेबस तैयार है। आप अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि जो आप वर्तमान कर्म करेंगे यही आपका प्रारब्ध भाग्य बनने वाला है। तो आप खुद डिसाइड करें कि और जो व्यक्ति रिजाई होड़कर सो गया ऐसे समय में, हालांकि सो नहीं सकता, इतना आसान नहीं है, जो सो गया वो इसके प्रारब्ध में ऐड हो जाएगा। तो आप ये निश्चित करें और आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़े और सबसे पहले अपने लिए काम करें। मेडिटेशन, ध्यान, व्यायाम, योगा, प्राणायाम करें, जिससे हम अंदर से स्ट्रांग होते चले जाएं। कोई चीज हमें इतनी प्रभावित या फिर कहीं इतने परेशान ना करे। सुख में हम चिंता में बैठे रहते हैं, चिंता में भी चिंता में है, तो आप देखोगे आपकी लाइफ नॉर्मल से खत्म हो रही है। तो आप इस चीज का फैसला खुद करें। धन्यवाद।